और मैं मयंक और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल STC मयंक सर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बेस्ड मॉक्स के बारे में। हम यहाँ पर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन एक डीप सब्जेक्ट होने की वजह से बच्चे इसको बहुत ज्यादा आसानी से कर नहीं पाते। तो इसको आसानी से करने के हमने माध्यम बनाया हुआ है। एक तो क्वेश्चन पैटर्न में, जैसे क्लासरूम मॉक्स हम जैसे करते हैं अपनी क्लासरूम्स के अंदर, उसको यहाँ पर लेकर आएंगे। क्वेश्चंस के आधार पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। बाकी पैरेलली हम ज्योग्राफी के अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो दोनों तरफ से अगर हम चीजों को स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर टकरा जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज इंडिया रैंक इन एरिया एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। उम्मीद करता हूं ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा। मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है, और इसमें बाकी के जितने भी होंगे इससे संबंधित क्वेश्चंस वो भी आपको बताऊंगा। जिस स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता था वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस तरह की चीजों को कमेंट कर दें तो आप इससे बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो कि यार हमको ये नहीं पता था, इतना भी नहीं पता है। नहीं पता है तभी आप लोग इन चीजों को देख रहे हैं और यहाँ से सीखना चाहते हैं। और अगर आप बताएंगे कि आपको ये भी नहीं पता था तो हमारे लिए आसानी रहता है कि हम अगली बार इससे भी आसान क्वेश्चंस आपसे पूछ करके देखें और उसके बारे में बताएं क्या आपको वो भी आता है या नहीं आता है। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाएं, और इस क्वेश्चन का सही जवाब है 7th। ठीक है, तो भाई दुनिया के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है वो 7वां है। तो अगर इंडिया 7th नंबर पे आता है तो आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि 1 to 7 के बीच में जो 6 है वो कौन कौन से। ठीक है, तो इन 6 में से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो भाई इसका एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। रुक चीन अब आया भारत। ठीक है ना, तो आपको पता है कि भारत 7वें नंबर पे है, यानी कि इससे पहले 6 नाम आपको मिल गए। आप इसको रिलेट कर सकते हैं चाइना के साथ, हमेशा भारत विवादित रहता है। तो उसी तरीके से भारत ने कहा रुक चीन अब आया भारत। ठीक है ना, रुक जा तुझे हम बताते हैं। तो रुक से रू से मिलेगा आपको रसिया। ठीक है भाई, जिसका इन सब के बारे में अगर किसी को पता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये पता था। जिनको नहीं पता है वो भी जरूर बताएं कि नहीं पता था। कौन से बनेगा आपका कनाडा। ठीक है ना, रसिया, कनाडा, फिर आपका बनता है चाइना, फिर उसके बाद आपका बनता है अमेरिका। ठीक, उसके बाद आपका बनता है ब्राजील। ठीक है, जी हाँ, ब्राजील जो गाना आया था। ठीक है ना, आया से आप लेकर आ जाइए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, तो ये आपका पहले नंबर पर रसिया, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे पर अमेरिका, 5वें पर ब्राजील, 6वें पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर भारत। तो भाई दुनिया के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान आता है 7वां, और 7 से पहले आते हैं रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, कोई सा भी किसी भी नंबर पे आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, जो पूरे विश्व का जमीनी क्षेत्र है उसमें से भारत का जो क्षेत्र है वो 2.4% है। ठीक है ना, तो जमीनी क्षेत्रों में जो भी क्षेत्र है, जो भी एरिया है इंडिया का,
वो विश्व के टोटल एरिया के 2.4% के बराबर है। तो ये एक यहीं से आपको क्वेश्चन मिल गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा है क्वेश्चन की बट इट्स, अब बात हो रही है पॉपुलेशन की, ठीक है ना। तो इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन से कितनी है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या, तो इसकी जनसंख्या है 17%, ठीक है ना जी। इसकी जनसंख्या है 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। जितनी विश्व में पॉपुलेशन है उसका 17वां भाग जो है वो भारत की अकेले पॉपुलेशन की है। और इस बात की पुष्टि हुई है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या के 17% के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी विलेजेस आर अप्रोक्सीमेटली, है ना, आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, अप्रोक्सीमेटली देयर इन इंडिया, भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो भारत में गांव की संख्या जो है वो 6,40,930 है। मतलब गांव कितने हैं भारत में? 6,40,930। तो भारत में लगभग कितने गांव हैं? सही ऑप्शन है इसका बी, 6,40,930। इस बात को आप याद रखिएगा। और इसकी भी पुष्टि होती है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की गणना के अनुसार ये पता चला है कि भारत की कुल ग्रामीण संख्या जो है वो 6,40,930 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया बिटवीन, ठीक है ना। अब देखिए जो भारत है ना, भारत इंडिया, वो कहां से कहां तक विस्तृत है ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं मैप तो नहीं डिस्क्राइब कर सकता, लेकिन भारत की जो लोकेशन है वो क्या है, ठीक है ना। तो भाई पहले इंडिया की लोकेशन जो है वो आपको मैं बता दूंगा। उससे पहले अगर आप वर्ल्ड मैप की अगर बात करें, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा हो तो वर्ल्ड मैप के अंदर इंडिया की लोकेशन कहाँ है? देखिए ये वर्ल्ड भी ऐसा ही है, इंडिया भी ऐसा ही होगा अपने क्षेत्र में। तो वर्ल्ड में जो इंडिया है, जैसे ये अगर हम कहते हैं तो इसको हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर। हम आपको डिस्कस करेंगे टॉपिक के अंदर जब पढ़ेंगे। ये नॉर्दर्न है, ये वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न है। तो इंडिया आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है ना। यानी साउथ, यहां से ये जो लाइन है इसे कहते हैं हम इक्वेटर, ठीक है ना। इक्वेटर क्या करती है? विश्व को दो भागों में बांट देती है, ठीक है ना। इसको क्या है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बांट देती है, एक साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये बीच से जाती है, ठीक है ना। तो इक्वेटर के ऊपर यानी नॉर्थ में आता है एशिया, ठीक है ना। इधर आता है आपका एशिया। अब एशिया में ये आता है आपका यहीं पे, ठीक है ना। तो एशिया को अगर पूछा जाए कभी तो ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है ना। तो नॉर्थ में है और इधर से ईस्ट में है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ईस्ट है और ये ऊपर नॉर्थ है, तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का बनता है। तो ये आपका एशिया है। इंडिया आता है एशिया में, एशिया आता है वर्ल्ड में, तो एशिया आता है नॉर्थ ईस्ट में, और इसी हिसाब से इंडिया को भी डिस्क्राइब करना है। तो आप देखिए कि भारत की जो पोजीशन है वो क्या है। तो भारत की पोजीशन है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है ना। तो भारत यहां से अगर शुरू होता है तो ऐसे जाता है, ठीक है ना, यहां पर ऐसे जाता है। तो इसको कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। अब देखिए ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बड़ा चक्कर होता है भाई बच्चों को। इसको आप देखिएगा लैटिट्यूड क्या है, ठीक है। तो ऐसे देखिए ये जो ये वाला है ना, ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये लंबा है ना। तो जो लंबा है वो लॉन्गी है, ठीक है ना। जैसे और जो लेटा है, लेटी जो है वो लॉन्गी है। तो इसको आप देखिए ये लॉन्गिट्यूड ऐसे करिएगा, वो लेटा है वो लॉन्गी है,
ठीक है, और जो लॉन्गी है वो लैटी है, जो लॉन्गी है वो लैटी है। तो ऐसे लैटिट्यूड है और ऐसे लॉन्गिट्यूड है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या है कि लैटिट्यूड नॉर्थ में और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, मतलब यहां से आप शुरू करेंगे तो इधर की ओर सरकता है, ये ईस्ट की लोकेशन, और यहां से अगर शुरू करेंगे तो उधर की ओर सरकता है ये नॉर्थ की लोकेशन। तो सही जवाब है इसका डी। ठीक है, भारत का विस्तार किसके बीच हुआ है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है ना, अब ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी एक अपने आप में टॉपिक है पढ़ने के लायक। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है ना, ये इंडिया है, तो इंडिया के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसे हम कहते हैं, जो कि इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मिडिल ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू कहा? मिडिल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए पूछ रहा है कि कहां से होकर के नहीं गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राज्य यानी गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है। इससे संबंधित हम आगे इस पे डिस्कशन अभी करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसी पे लेकर के चले कि भाई ये बताओ कि यहां पर जो है याद कैसे रखें। ठीक है ना, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से होके गुजरती है। तो यहां देखिए इसकी शुरुआत गुजरात से होती है भारत में। ठीक है ना, गुजरात से होती है, और हम लेकर के चलते हैं यहां पर एक ट्रिक। ठीक है ना, ट्रिक। अब ट्रिक में थोड़ी सी पोजीशन राज्यों की अलग अलग हो जाएगी, देखिए कैसे। ठीक है, जैसे आप लिख दिए GRM, गरम मीत, है ना। अब मीत कौन होता है? इसमें आई को हटा दीजिएगा, है ना। गरम मीत JCB, है ना। मीत जो होता है वो जैसे दोस्त हो गया, मित्र हो गया, है ना। तो मीत ना मिला रे मन का, है ना। जैसे आपने गाना सुना होगा, अगर पुराने गानों के शौकीन है तो उसमें मीत, तो गरम मीत जो होता है वो JCB होता है। JCB जहां भी जाता है वो एकदम गरम होता है, अपना उजाड़ पजाड़ लगा देता है। तो गरम में लिखिए, जैसे यहाँ आता है गुजरात, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से होकर गुजरती है? गुजरात। गुजरात के बाद आता है राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के बाद आता है M से आता है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। ठीक है, आई यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा। ठीक है, फिर J से आता है आपका झारखंड, झारखंड। फिर C से आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर B से आता है बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल। तो ये आप याद रख सकते हैं कि जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गरम मीत JCB। ठीक है ना, गरम मीत JCB। क्लियर है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैटिट्यूड that passes through Sikkim also passes through,
वो कहां से होकर, जो लैटिट्यूड सिक्किम से होकर गुजरती है वो और किस राज्य से होकर गुजरती है इसके अंदर, तो वो है सही जवाब राजस्थान। राजस्थान से होकर गुजरती है अक्षांश, ठीक है ना। तो सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश भी कहां से होकर गुजरता है, तो राजस्थान से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पासिस थ्रू, ठीक है, 70 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पासिस थ्रू जैसलमेर, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जैसलमेर। तो ये जब आप थोड़ा सा ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज को पढ़ेंगे तो वहां पर अलग अलग राज्यों से, ये मतलब किसी मतलब छोटे एग्जाम्स के अंदर नहीं है, थोड़ा डीप जाएंगे तो लाइक हायर एग्जाम्स के लिए आता है, जिसमें आपको डिग्रीज भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर और आप जान सकते हैं कि अगर जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर किस स्टेट में है, तो ये राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है, कर्क रेखा निम्न में से कहां से होकर गुजरती है, तो अभी हमने आपको बताया गरम नीत क्या, JCB। अब इसमें मिलाइए जरा कौन कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है क्या, नहीं है। झारखंड है क्या, हाँ जी बिल्कुल है, झारखंड दिख रहा है यहाँ पे। उड़ीसा है क्या, नहीं है। आंध्र प्रदेश है क्या, यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी नहीं है। तो सही जवाब हो गया झारखंड। अगर भूल गए हैं तो पीछे जा करके देख लीजिएगा, ये झारखंड है, पहले ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था, अब ये अलग हो गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा को छूती है, किस राज्य की राजधानी, ठीक है, कैपिटल ऑफ विच स्टेट, कैपिटल ऑफ विच स्टेट, ठीक है ना, मतलब टचेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये झारखंड ही है और झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। तो रांची आप देखेंगे कि कर्क रेखा से सटी हुई है, एकमात्र ऐसा शहर राज्य का जो कैपिटल राजधानी है जो कि सटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको जानने के लिए ना आपको डिग्रीज का नॉलेज होना चाहिए। फिलहाल मैं इसका सही आंसर बताता हूँ, गांधीनगर है। और निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है, तो गांधीनगर है, गांधीनगर। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कर्क रेखा से निकटतम कौन सा है, दूरी कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखिए जो लैटिट्यूड होता है ना, लैटिट्यूड, इस लैटिट्यूड के नियरेस्ट जो शहर आता है उसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये नियरेस्ट में कैसे मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप छोड़ दीजिए, उसकी हम बात में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम आप देखते हैं तो ये ले लीजिए, मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर बनता है, तो ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर बनता है, ठीक है ना, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर बनता है। इसी से निकलता है, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। जैसे अगर गांधीनगर की हम बात करें, गांधीनगर कितने डिग्री पर बसा है, ये है 23 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ पे। ऐसे ही अगर अगरतला की हम बात करते हैं, अगरतला बसा हुआ है 23 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ पे, ठीक है। और ऐसे ही अगर जबलपुर की बात करें तो ये 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ पे बसा हुआ है, ठीक है। और उज्जैन जो है वो 23 डिग्री आपका 09 मिनट नॉर्थ पे बसा हुआ है, ठीक है। गांधीनगर कितने पे था, 23 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ। तो ये राज्य जो भी शहर हैं या राज्य हैं उनको बसाया गया है। तो वो मैप अगर आप ढंग से देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेंगे कि कौन सा शहर कौन सा राज्य कितने डिग्री और किस दिशा में बसा हुआ है। तो उसके अनुसार अगर हम आगे बात करते हैं तो वो मिलेगा हमें कि हमें इनके डिफरेंसेस निकालने होते हैं किससे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का और जहां पर वो बसा हुआ है उसका आप डिफरेंस कैलकुलेट करें।
तो जब डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो गांधीनगर आपको मिलेगा 23:30 और 23:13 पे अगर डिफरेंस निकालोगे तो ये 17 डिग्री पॉजिटिव मिलेगा, है ना। 17 नहीं 23 डिग्री हुआ और 23 डिग्री कट गया, 30 13 17 मिनट नॉर्थ पे मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप करेंगे तो अगरतला आपको -20 पे मिलेगा, है ना, -20 पे। जबलपुर आपका +19 पर मिलेगा, देख लीजिए +19 का डिफरेंस होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, और इसका +21 मिलेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि सबसे कम दूरी कौन कवर कर रहा है, तो ये 17, यानी कि गांधीनगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सटा हुआ है, इसलिए गांधीनगर को ही आंसर लगाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा डीप स्टडी है, जब आप मैप को पढ़ते हैं तो मैप के अंदर ये चीजें क्लियर करके पढ़ना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है ना, तो ये भाई आपको पता है कि भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आप बताओ जरा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्या थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्या थी। अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया मैंने 23 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट नॉर्थ। तो ये देखिए इसका सही आंसर मिलेगा डी। तो ये क्या हो गया कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, वो है कर्क रेखा, और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है। Which of the following Indian state lies north of the Tropic of Cancer? ठीक है, तो ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया आपका, थोड़ा मैप का हेल्प लीजिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया जो दो भागों में, अब इसके नॉर्थ में जाना है। तो ठीक है, नॉर्थ में अगर आप जाएंगे तो इनमें कौन सा राज्य जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में पड़ता है, तो सही जवाब है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर आपको नॉर्थ में मिलेगा। क्लियर है, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून। जून के महीने में किस जगह पे सबसे लंबा दिन होता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जून के महीने में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो सही जवाब है इसका दिल्ली। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा लंबा दिन होता है। अब ये क्या होता है, इसको अगर आप थोड़ा समझना चाहें तो गर्मियों के दिन में सूरज जो होता है वो नॉर्थ की तरफ भागता है। ठीक है ना, मूव नॉर्थवर्ड फ्रॉम इक्वेटर। ठीक है ना, इक्वेटर से नॉर्थ की ओर भागता है ये सूरज। ठीक, अब इसमें क्या है, पीक पॉइंट ऑफ नॉर्दर्न पोजीशन जो आता है, पीक पॉइंट की डेट आप में से कौन कौन जानता है, पीक पॉइंट डेट है ना, गर्मी का सबसे बड़ा दिन जो निकलता है जून के अंदर, उसकी डेट कौन कौन जानता है, जो जानता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। वो है 21 जून। तो 21 जून जो है वो पीक पॉइंट डेट होता है एकदम सूरज का नॉर्थ में होने का, और उस दौरान ये दिल्ली एक नॉर्दर्न पार्ट में आती है, तो दिल्ली इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी दिन आप देखेंगे कि 21 जून को ही बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है ना, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कहने का मतलब है कि गुजरात रहा यहाँ पर, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश रहा यहाँ पर। ठीक, अरुणाचल प्रदेश। अब आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को क्या कहते हैं, उगते सूरज का राज्य, है ना, राइजिंग स्टेट होता है। ठीक है ना, सबसे पहले जो सूरज होता है वो कहाँ उगता है, वो उगता है अरुणाचल प्रदेश में। तो राज्य में कभी आए तो फर्स्ट सन राइजेस इन इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के किस जगह पे, वालोंग में। ठीक है ना, वालोंग में। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का कितने समय का डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ अगर सूरज मान लो 6 बजे उगता है, 6 AM में उगता है, तो सूरज यहाँ पर कितने बजे उगता है, तो भाई ये 8 AM पे उगता है, यानी कि 2 घंटे का गैप लमसम यहाँ रहता है। ठीक है ना, तो 2 आवर इसका 2 घंटे सही जवाब है।
अब ये घंटा कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है, आप समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात कहाँ बसा हुआ है? गुजरात बसा हुआ है 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट में, ठीक है। और ये किधर ईस्ट में आया आपका, उधर से अगर वर्ल्ड मैप पे देखते हैं तो, और फिर इधर एंड 74 डिग्री 4 मिनट ईस्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, और अरुणाचल कहाँ बसा हुआ है? अरुणाचल का लोकेशन देख लीजिए। अरुणाचल की जो पोजीशन है वो है 91 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में और 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, ठीक है। और ये आपका लॉन्गिट्यूड है, ये दोनों ही आपके लॉन्गिट्यूड पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा 29 डिग्री 26 मिनट के आसपास। अब आपको बता दें, वन लॉन्गिट्यूड, ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना सिखा देते हैं, बराबर 4 मिनट होता है, ठीक है। तो 29 डिग्री और 26 मिनट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 29 डिग्री 26 मिनट, ठीक है। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लमसम 118 मिनट आता है, जो कि 6 दूनी 12 120 मिनट यानी 2 घंटे के बराबर होता है। ये आप थोड़ा सा कैलकुलेट करना सीख सकते हैं, बड़े क्वेश्चंस बड़े एग्जाम्स के अंदर थोड़ी जरूरत पड़ जाती है। Which of the following cities is closest to IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? सबसे पहले तो ये फुल फॉर्म समझ लीजिए कि IST की फुल फॉर्म क्या है। वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, जो भारत की समय रेखा है, ठीक है ना, भारत की समय रेखा है। तो इनमें से किस सिटी से हो करके ये गुजरती है? तो इसका सही जवाब है रीवा, ठीक है, रीवा से हो करके गुजरती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर IST भारतीय मानव समय मध्याह्न रेखा से के सबसे निकट है? तो वो है रीवा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर वर्ल्ड की बात करते हैं, यूनिवर्स की, तो ये तो इंडियन मेरिडियन टाइम हो गया, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया। यूनिवर्सल में अगर पूरे विश्व की अगर टाइम रेखा को देखें तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है ना, ग्रीनविच मीन टाइम। इन चीजों को हम आगे एक बार जब मैप्स पर डिस्कस करेंगे तो मैप पर भी ये सारी चीजें बता देंगे, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मतलब ज्योग्राफी के, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले ये देखिए कि गुजरती कहाँ है, तो इसकी चर्चा आती है गुजरने की। पहले ये नैनी इलाहाबाद में से हो करके गुजरती है, ऐसा आता था, लेकिन आजकल ये नाम मिर्जापुर, जो कि इसके करीब ही है, उसका भी नाम आता है। तो दोनों में जौन सा भी ऑप्शन है आप कोई एक लगा सकते हैं। तो पासिस थ्रू, ये रेखा कहां से गुजरती है? नैनी इलाहाबाद या फिर नियर मिर्जापुर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, इन राज्यों में से कहां से हो करके यह नहीं गुजरती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र से होकर के यह नहीं गुजरती है। तो ये कहां कहां से होकर गुजरती है? इसके गुजरने के जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स है 5। अब ये 5 स्टेट्स कौन से हैं ये हम आपको बता देते हैं। ये है, सबसे पहले आप लिख लीजिए मध्य प्रदेश, कौन सा है? मध्य प्रदेश। दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश मिल ही गया, आंध्र प्रदेश मिल ही गया, छत्तीसगढ़ मिल ही गया, ठीक है ना, 3 तो मिल ही गए। मध्य प्रदेश एक अलग से, यहाँ से उत्तर प्रदेश के बाद आप मध्य प्रदेश के साथ ही आप छत्तीसगढ़ भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश का हिस्सा था पहले छत्तीसगढ़। फिर यहाँ से आप उड़ीसा लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद आप उड़ीसा लिख लीजिए, उड़ीसा के बाद आप आंध्र प्रदेश लिख लीजिए,
आंध्र प्रदेश। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा कि टाइम मेरिडियन जो है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इनमें से जो गलत जवाब था वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। ठीक है, अब आइए, अब ये डिग्री के आधार पर आपको बताना है कि ये कौन से डिग्री पर है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम की जो डिग्री है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और इससे संबंधित चीजें हमने आप पीछे डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसका सही जवाब है आपका 5.5 घंटा। ठीक है ना, ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच का जो अंतर है वो 5.5 घंटे का है। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, है ना, मान लीजिए ये दक्षिण, ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, इसका सबसे दक्षिणी भाग, तो इसके 2 दक्षिणी भाग हैं, एक तो यहां मिलेगा और एक यहां मिलेगा। ठीक है ना, तो एक होता है जैसे जलीय, जलीय है ना, यानी पानी में है, और एक होता है जमीनी। तो दक्षिणी में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जमीनी या जलीय। तो जमीनी में अगर आप आते हैं तो ये मिलता है कन्याकुमारी। ठीक है, और ये किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और जलीय में अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना, यहां पर मिलेगा आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो सही जवाब है इसका इंदिरा पॉइंट, और ये सबसे लास्ट छोर पर। अब यहाँ देखो, जब जमीनी और जलीय की बात ना हो तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, कन्याकुमारी में इंदिरा पॉइंट, तो आप उस कंडीशन में इंदिरा पॉइंट को ही लें क्योंकि वो सबसे अंतिम छोर पड़ता है। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि भाई ये बताओ नॉर्दर्न कौन सा है, नॉर्दर्न पोर्शन कौन सा आता है। तो नॉर्दर्न पोर्शन में आपको मिलेगा इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, और ये किस राज्य में है, ये J&K में है। ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में है। ये नियर सियाचिन है, आपने सुना होगा, पीछे सियाचिन काफी चर्चे में रहा। ठीक है ना, हमारे मोदी जी भी सियाचिन हो आए थे, तो सियाचिन के बारे में काफी अवेयरनेस हो चुकी है। तो इंदिरा कॉल जो है वो नॉर्थ मोस्ट पे है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो जलीय हो गया, जमीनी हो गया, और वेस्टर्न में अगर हम आएंगे तो कौन सा है। अगर हम वेस्टर्न में आएंगे तो गुहार मोती, गुहार मोती ये वेस्टर्न है। ठीक है ना, सबसे वेस्ट में। और अगर हम ईस्टर्न की बात करें, सबसे ईस्ट में कौन सा अंतिम जगह है भारत की, तो वो है किबीथू। याद रखिएगा भाई, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किस में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी छोर है, और उसमें किबीथू जो है वो सबसे पूर्वी छोर पे आता है। तो अगर आपसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन बने, सबसे उत्तरी मोस्ट पॉइंट कौन सा है भारत का, तो इंदिरा कॉल है जम्मू एंड कश्मीर में। दक्षिणी में आपको 2 मिलेंगे, एक जमीनी जो कि कन्याकुमारी, और एक जलीय जो कि पानी। और जब कुछ भी ना बताए कि जलीय है जमीनी, तो आप उस कंडीशन में जलीय को ही बताएं जो कि इंदिरा पॉइंट है। वेस्टर्न गुहार मोती है ना, और ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है, गुजरात राज्य सबसे पश्चिम में है, और ईस्ट में है किबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब हो गया इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इज इन। तो इंदिरा पॉइंट कहां पर है, ठीक है, तो इसका ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है। ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। ठीक है ना, तो ग्रेट निकोबार में है, तो सही जवाब है ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट।
ठीक है, तो भारत की वो जगह बताइए जहां पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन तीनों आके मिलती हैं। तो सही जवाब है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में ये तीनों आकर के मिलते हैं। ठीक है, और पहले ही बता चुका हूँ कन्याकुमारी किस राज्य में भाई, कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन का जो मिलान होता है वो कन्याकुमारी में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये 20 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चंस को जन्म देता है। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो एक एक क्वेश्चंस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ने के लायक हैं। तो आप इन क्वेश्चन आंसर, इन मॉक के अलावा आप प्रैक्टिस के तौर पे आप टॉपिक्स को पढ़ें, क्योंकि जब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे तो और इंटरेस्ट आएगा और उनसे और भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।